ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत पहले से कुंभ राशि और कुंभ लगन के हमारे बड़े प्यारे प्यारे जहाँ तक फरवरी 2026 मासिक राशिफल कैसा जाने वाला है इसके ऊपर बात करेंगे। फरवरी जो महीना है इसको केवल दो मार्गों से मैं प्रार्थना करूँगा, समझने का प्रयास करिएगा। पहला कि हमारे को मिलने क्या वाला है, और दूसरा वह मिलता रहे तो हमारे को सावधानी क्या बरतनी है। बस बिल्कुल छोटा सा अर्थ है, इसको बस अब प्रार्थना करूँगा, इसको समझिएगा बस। सबसे पहले तो जैसे जनवरी में आपने देखा ये चार ग्रह बुध मंगल सूर्य और शुक्र, ये चारों का जो गठजोड़ है काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है। तो इस महीने भी ये गठजोड़ जो है मकर राशि से निकलकर जो है ये कुंभ राशि में आ जाएगा, यानी कि आपके लगन भाव में पहले भाव में आ जाएगा। यहाँ पर पहले से ही राहु बैठे हुए हैं और उन राहु के ऊपर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति देव जो कि अतिचारी चाल में है और वक्री चाल में है मिथुन राशि में, यानी शुभ पंचम त्रिकोण भाव में 3 नंबर जहाँ लिखा हुआ वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है। स्वाभाविक है सूर्य मंगल बुध और शुक्र के ऊपर भी अब दृष्टि वो पड़ेगी। तो क्या इससे बृहस्पति के ऊपर कुछ लोड पड़ेगा? हाँ, थोड़ा सा पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं पड़ पाएगा क्योंकि बृहस्पति अतिचारी चाल में है। ये उनका दूसरा वर्ष है 2026, 8 साल तक रहने वाले हैं। लगन में इतने सारे ग्रहों के बैठने का सीधा अर्थ है कि आपके भाग्य का पूर्णता एक प्रकार से नव निर्माण प्रोसेस में चालू हो जाना, और वो भाग्य का जो प्रोसेस जो चालू हो जाएगा वह आपका इस बात पे डिपेंड करेगा कि जितना अधिक जो है अपने निवास स्थान से आप दूर जाना शुरू कर दोगे या बाहर की कुछ संभावनाएं आपको आने लग जाएंगी, तो ये गणना जो है सटीक बैठने लग जाएगी। यानी कि कुंभ राशि कुंभ लगन के जातकों का जो संपर्क साधन है पूर्णतः, जिसको आप ऐसे देख रहे हो कि काम धंधे के बारे में जो है क्या गणना निकल के आती है, कुल मिला के काम धंधे चलेंगे, रुपये पैसे आएंगे, तो ही 10 चीज़ें जो हमारी स्वतः ही ठीक होने लग जाती हैं। तो उसके लिए बाहरी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र जो है वह इंतज़ार कर रहे हैं। जातक कहता है कि मैं पहले से ही विदेश में बैठा हुआ हूँ, तो मैं कैसे इस गणना को लागू करूँगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर बड़ा संघर्ष झेलना पड़ रहा है। तो मेरे लिए विदेश कौन सा होगा? तो आपके लिए विदेश होगा जो बाहर वाली जो कंट्री आपके लिए गिनी जाएगी, या विदेशी जो स्थिति होगी, विदेश की जो स्थिति होगी वो होगी कि जहाँ पर आप जो है निवास स्थान है या जहाँ पर जो आपका कार्य क्षेत्र है उससे दक्षिण दिशा की तरफ जितना दूर जाना शुरू कर दोगे तो स्कैनिंग विद्या में इसको बोला जाएगा कि बाहर की तरफ से जो है लाभ आना शुरू हो रहा है। तो बहुत सारे जातक अगर इस थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में है कि कुछ चीज़ें हो रही हैं, हमें ट्राई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगले का ट्रस्ट करें, नहीं ट्रस्ट करें, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आपस की लोकेलिटी में जो है आपका अब संभावनाएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी और बाहरी क्षेत्र में संभावनाएं बनने लग जाएंगी। बड़ा सीधा सा अर्थ मैंने समझाने का प्रयास करा है। इसके लगन भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे होते हैं ना, तो ऐसा स्कैनिंग विद्या का अनुभव है कि विदेशी धरती जो है उसको दाल रोटी उसकी चलाती है। विदेशी धरती का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको समझा दिया। ये बात होगी मुझे मिला क्या, और अब मुझे किन बातों का ध्यान बना के रखना है। जिन बातों का हमने ध्यान बना के रखना है उसके लिए केवल 3 ग्रह मैंने देखने हैं। शनि देखने हैं, गुरु देखने हैं और केतु देखने हैं। अच्छी बात इस महीने में ये रहेगी कि बुध और शुक्र जो दोनों अष्टप्रभाव में चल रहे थे और 12वें सेक्शन में थे, अब वो लगन भाव में आ जाएंगे। हाँ, बुध आगे चल के 20 तारीख के पश्चात जो है वक्री चाल जरूर धारण कर लेंगे। मंगल अभी भी अष्टप्रभाव में है। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा मेजर चेंज मेरे प्रोफेशन सेक्शन को लेकर नहीं आने वाला है, कामकाज को लेकर नहीं आने वाला है, लेकिन कामकाज की जो प्लेस है उसको लेके आने वाला है। फिर धीरे धीरे जो है ये बढ़त में आना शुरू हो जाएंगे जैसे ही मंगल जो है अष्टप्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। इसको बहुत सीधे तरीके से समझिएगा कि ये महीना जो है बीज पड़ने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उसको अगर आप प्रोसेस को होने देंगे तो ही बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में हो पाएंगी, नहीं तो आपने प्रोसेस को रोक दिया। अब जो बातें ध्यान में मेरे को रखनी है, सबसे पहले तो मुझे शनि को समझना है। शनि की सीधी सी गणना है कि मीन राशि में बैठा हुआ हूँ, केवल और केवल गोचर की कुंडली के अनुसार मैं दूसरे भाव में बैठा हूँ और पूरे साल यहीं बैठा रहूँगा। आपके ऊपर है कि आप यह मानते हो कि शनि का यहाँ बैठना कैसा है,
अच्छे वाला है या बहुत ज़्यादा संघर्ष देखने वाला है। कुल मिला के मेरी जो जिम्मेदारी धन स्थान की है उसको मैं निभाऊंगा, आज भी निभाऊंगा, और जहाँ जहाँ मेरी दृष्टि जा रही है मैं वहाँ भी निभाऊंगा। यानी मेरी तीसरी दृष्टि जहाँ जा रही है, सातवीं जा रही है और 10वीं दृष्टि जा रही है। सातवीं दृष्टि जो है मेरे आपके निकटतम भविष्य दर्शन वाली जो खिड़की है उसमें जा रही है। तो अगर आपको ये मानना है कि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें हमारी बिगड़ने वाली हैं, तो आप मान लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ, यानी शनि गारंटी दे रहे हैं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि मेरा कंट्रोल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेहनत 10 पैसे की करी है और 100 रुपये आपको आएगा तो ही आप मानोगे गणना जो है बहुत अच्छी फलित हो रही है। तो वो मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे सोना बनाना है, और सोना बनाने के लिए मुझे अग्नि में डालना ही डालना है। जिसने नहीं बनना है वो फिर उसी रूटीन पे अपना बना रहेगा। तो इसलिए धन के संबंध में बहुत ज़्यादा जो मानसिक चिंताएं लेकर जो जातक बैठे हुए कुंभ राशि कुंभ लगन के, थोड़ा सा इसको छोड़िए, क्योंकि चीज़ दाता ने देनी है, दाता ने आपको रोटी खिलानी है। आप बहुत तेज़ी से भाग भाग उसके बारे में चिंता जो कर रहे हो, इससे वर्तमान में नहीं रहोगे, या तो पास्ट में अटके रहोगे या पूर्णतः भविष्य में अटके रहोगे। वर्तमान में ही जातक नहीं है तो उसको लाभ नहीं मिलने वाला है। बहुत अच्छे से इस गणना को स्वीकार करिएगा। गुरु जहाँ बैठे हुए हैं अतिचारी चाल में है, वक्री चाल में है, लेकिन शुभ पंचम त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। गुरु बड़ी सीधी सी बात कह रहे हैं कि अब तक आपने पिछले 5 सालों में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, आपको बाहर किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं पड़ी। घर में ही बहुत सारे कहते हैं ना कि आदमी ने अपने असली रंग जो है हमारे को दिखा दिया। मैं घर बैठी बहुत सारा दुनियादारी का ज्ञान हो गया। तो फाइनली अब आप जो करना चाहते हो उसमें सबसे ज़्यादा मेजर हिस्सा आपके सेल्फ का होना चाहिए। अगर अभी भी आपने वही रूटीन अपना रखा है कि क्या करें, करना पड़ता है, कोई आके मदद मांग ले तो हमें करना पड़ता है, और फिर ब्लेम भी करना है कि बताइए समय ऐसे चल रहा था, हमारे पैसे की रिकवरी कैसे होगी। तो जो उस समय जातक ने समझदारी नहीं दिखाई है, उस समय आप उस चीज़ में आ गए हो, एक बहकावे में आ गए हो, तो अब आप उसको छोड़ना क्यों नहीं चाह रहे हो। याद रखिएगा, प्रकृति का ना न्याय करने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग है। आपका किसी के पास रुपया आपका अटका हुआ है, प्रकृति उससे 10 गुना पैसा उसको दे चुकी है, लेकिन वो जातक आज भी कंप्लेंट करता है कि नहीं उससे और उसी व्यक्ति से क्यों नहीं आए, तो हम कैसे मान लें। और जातक क्या करता है, जातक धन्यवाद देने के बजाय एक ही चीज़ में अटक जाता है कि नहीं मेरा तो कोई काम हुआ ही नहीं है। तो ये भावना जो जैसे उत्पन्न होने लग जाती है, तो जो हमारे शरीर में जो ग्रहों के पॉइंट्स हैं ना, इनको वीक करने लग जाती है। इसलिए जातक जो है एक रूटीन में बंध जाता है और केवल इन गणनाओं में अटक के रह जाता है कि इस महीने शनि यहाँ पर है, इस महीने गुरु यहाँ पर है, इस महीने ये फल बताया था, पिछले महीने ये फल बताया था, क्योंकि स्वयं से वो प्रयास करना जो है वो चाहता ही नहीं है। ये बड़ी सीधी सी गणना है। सीधी सी गणना ना बहुत सरलता से नहीं स्वीकार करी जा सकती। हाँ, लुभावनी बातें जरूर कह दी जाए, 2 मिनट की खुशी दे दी जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्कैनिंग विद्या उसके लिए बिल्कुल भी जो है बनी हुई नहीं है। केतु जो बैठे हुए हैं, केतु बड़ा सीधा संदेश दे रहे हैं, मैं भी काफ़ी लंबे समय तक इस साल में बैठूंगा, हालांकि मैं भी आगे बढ़ूंगा, यानी कर्क राशि में पीछे आऊँगा, मेरा पीछे आना ही आगे बढ़ना होता है। तब तक मैं जाते जाते आपको बहुत सारे लाभ देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से जो मंथली इनकम है उसके बारे में मैं लाभ देना चाहता हूँ। आपको लाभ ये देना चाहता हूँ कि मेरी भी दृष्टि पड़ रही है। जैसे गुरु की दृष्टि इन सारे 5 ग्रहों पे पड़ रही है, 9वीं दृष्टि जो कि पंचम भाव से डाल रहे हैं, ऐसी मेरी भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, और मेरे में जो भाग है वह गुरु का ही दिया हुआ है। तो अगर आप मेरे से लाभ लेना चाहते हो तो आपके घर में जो भी स्त्री पक्ष है वह प्रसन्न रहनी चाहिए। मैं आपको दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस देना शुरू कर दूंगा। अगर आपने अपने बेसिक रूटीन में वही रूढ़िवादी परंपराएं शामिल कर ली कि किसी को हम कितना प्रसन्न कर सकते हैं, कोई खुश होना ही नहीं चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं, कुल मिला के आपने ये बोला कि मैंने मेरा धर्म निभाया है, सामने वाला निभाएगा तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करने वाला हूं, ये स्थिति मेरे घर की है। तो फिर वही बात होगी ना भाई, केतु काम कहाँ से करेंगे। यही चीज़ मेरे बाहरी माहौल में है, तो मैं फोकस करने के मूड में ही नहीं हूं, तो केतु मेरे को प्रसिद्धि देना है, जो चाहेंगे वो भी मैं रिसीव कर ही नहीं पाऊंगा। इन बातों का ध्यान बना के रखिएगा। फरवरी माह जो है
आप लोगों के लिए, क्योंकि केवल आपका ही जो गोचर में कुंडली बन के आती है, इसमें पहले भाव में इतने सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, ये एक प्रकार से नई दिशा की ओर आपको लेके जा रहे हैं। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।